नमस्कार साथियों, राम राम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने परिवार दिलीप राजस्थानी पर। आज हम 10th क्लास का जो 3rd नंबर चैप्टर है धातु और ए धातु, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि धातुएं क्या है, ए धातु क्या होती है, उपधातु क्या होती है। तो आइए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है धातु एवं ए धातु। अब इनके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि धातु क्या होती है, ये धातु क्या है। किस आधार पर हम पता कर सकते हैं कि यह धातु है और ये ए धातु है। तो इसके बाद जो ये धातु और ए धातु है वो क्या है, वो तत्वों के प्रकार है। किसके प्रकार है? धातु और ए धातु किसके प्रकार है? तत्वों के। इस प्रकृति के अंदर 118 तत्व विद्यमान है। तत्व कौन से? जो हमने छोटी क्लासों में पढ़े थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करके 118 तत्व। ठीक है। अब इन तत्वों को क्या है ना, कितने भागों में है? एक तो हो गई धातु। इन 118 तत्वों में से कुछ धातु है, ठीक है, और कुछ क्या है? ए धातु है। और जो धातु और ए धातु दोनों का जो गुणधर्म रखते हैं, या जो तत्व है जो इन दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं, उसके अंदर वो कौन सी होगी? वो उपधातु होगी। ठीक है। अब कुछ गुणधर्म है, जैसे धातु और ए धातु के गुणधर्म भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है। ठीक है। अब किन उनके अंदर क्या है कि कुछ गुणधर्म पाए जाते हैं जिसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि ये धातु है और ये ए धातु है। तो इसके बारे में हम रिसर्च से जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखो, पहले मैं लिखता हूं धातु। ठीक है। अब वो कौन से गुणधर्म है जिनके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि ये धातु है और ये धातु है। सबसे पहला गुणधर्म है चमक। दोस्तों, जो धातुएं होती है वो चमकदार होती है। उनकी सतह क्या होती है? उनकी सतह चमकदार होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण है सोना। क्या है? सोना। ठीक है। अब सोने की सतह क्या है? चमकदार है। तो हम उस आधार पर पता कर सकते हैं कि सोना क्या है? धातु है। क्या है? धातु। उसके बाद में है कठोरता। 2 नंबर गुणधर्म है कठोरता, कि धातुएं प्राय कठोर होती है। क्या होती है? कठोर। इस कठोरता के आधार पर हम मालूम कर सकते हैं कि ये धातु है या ए धातु है। तो धातुओं का कौन सा गुण हो गया? कठोर। जैसे अगर उदाहरण लें इसके अंदर, तो लोहा। क्या हो गया? लोहा। ठीक है। उसके बाद में इनका गुणधर्म है रूप। क्या है? रूप। अलग अलग रूपों में धातु और ए धातु है, जो अलग अलग रूपों में पाई जाती है। कोई ठोस रूप में, कोई द्रव रूप में, कोई गैसीय रूप में। तो मुख्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। उसके बाद में अगला कौन सा गुणधर्म है? अगला गुणधर्म है हमारे आघात वर्ध्यता। फिर गुणधर्म है तन्यता। अभी पहले वो मेन जो गुणधर्म है वो लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या, इनके बारे में एक एक करके हम विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने क्या पढ़ा? धातु और ए धातु। अब ये धातु और ए धातु क्या है? धातु और ए धातु है जो इस प्रकृति के अंदर 118 तत्व विद्यमान है, उनके प्रकार है। ठीक है। 3 प्रकार है, धातु, ए धातु, और जो इन दोनों का गुणधर्म रखती है वो कौन सी हो गई? उपधातु। ठीक है। अब हम किस आधार पर पता कर सकते हैं कि धातु कौन सी है, उपधातु कौन सी है और ए धातु कौन सी है? उनके अंदर 2 चीजें, ठीक है, एक भौतिक गुणधर्म है और एक रासायनिक गुणधर्म है। अब इनके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्मों में पहला गुणधर्म है चमक। धातुओं की प्राय क्या होती है? चमकदार होती है। और इसका अगर हम उदाहरण देखें तो सोना क्या हो गया? धातु हो गई। ठीक है। उसके बाद में है कठोरता। अब ये बताओ, कठोरता किसका गुणधर्म है? ये इंपॉर्टेंट गुणधर्म है धातुओं का, कठोर। ठीक है। और इनके अंदर अभी कुछ अपवाद भी हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विशेष जानकारी के रूप में। उसके बाद में रूप, 3 रूप चलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। आघात वर्ध्यता हो गई। उसके बाद में तन्यता। अभी आघात वर्ध्यता क्या है, तन्यता क्या है, इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है। अगला रूप है विद्युत
एवं ऊष्मा की सुचालक एवं कुचालक। ठीक है, जैसे कि धातु पराई विद्युत की सुचालक होती है, ये धातु पराई विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, और इससे अगला है टॉपिक, ये क्या है मतलब गुणधर्म घनत्व। ठीक है, और उससे अगला दमनीयता। ठीक है, ये 8 वो गुणधर्म है जिनके आधार पर हम ये जान सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि ये धातु है और ये धातु है। सबसे पहला क्या बताया मैंने, चमक, उसके बाद में कठोरता, उसके बाद में रूप, उसके बाद में आघात वर्ध्यता, फिर तन्यता, और उसके बाद में विद्युत है ऊष्मा की सुचालक होती है धातुएं, और ये धातु होती है वो क्या होती है, कुचालक। उसके बाद में घनत्व कि इनका घनत्व गलनांक उच्च होता है कि निम्न होता है, और उसके बाद में धन्यता। अब आइए हम पढ़ते हैं विशद जानकारी एक एक चीज की। ठीक है, मैं इधर सारणी के माध्यम से हम पता करते हैं या जानते हैं कि धातुओं के कौन से गुणधर्म है और ये धातुओं के कौन से गुणधर्म है। इधर मैं लिखता हूं धातु, ठीक है, और इधर मैं लिखता हूं ये धातु। और पहला गुणधर्म है चमक। ठीक है, आज धातु और अधातु का सौंपड़ा साफ एक ही वीडियो में। इसके बाद में कभी भी चाहे आपका कोई कंपटीशन एग्जाम हो या फिर क्लास की बात हो, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इतने अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम इन गुणधर्मों के अंदर क्या है ना, विशेष से जानते हैं कि कौन सी चीज धातु है, कौन सी अधातु है, और उसके बाद में इनमें कौन से अपवाद हैं। ठीक है, अब पहला गुणधर्म है चमक। कौन सा है, चमक। अब मैं लिखता हूं धातु में पराये। हाँ, अब पहला गुणधर्म कौन सा लिखा है मैंने, चमक, कि धातुएं प्राय चमकदार होती है। धातुएं क्या होती है, चमकदार होती है। और उदाहरण देखे तो सोना। अब जस्ट इसका उल्टा अपोजिट होगा, अगर धातुएं प्राय चमकदार होती है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ए धातु, ए धातु चमकदार, चमकदार नहीं होती है, या ए धातुएं, हाँ ए धातु नहीं है, ए धातुएं चमकदार नहीं होती है। अब देखो हमने क्या लिखा था, चमक, चमक से धातु में प्राय क्या होती है, चमकदार होती है, और ए धातु में चमकदार नहीं होती है। ठीक है, फिर भी इसके अंदर एक अपवाद है। क्या अपवाद है वो जानेंगे हम, और यहीं से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि धात आयोडीन है, क्या है, आयोडीन। अब ये आयोडीन क्या है, चमकदार है। क्या है, चमकदार। ये आयोडीन चमकदार होते हुए भी क्या है, ए धातु है। क्योंकि हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि धातु प्राय चमकदार होती है। अब आयोडीन है वो चमकदार है, तो यहाँ हम इसके अंदर इसको धातु में रखेंगे, पर नहीं, हमें ये याद रखना है कि आयोडीन चमकदार होते हुए भी ए धातु है। ठीक है, दूसरा गुणधर्म क्या है, कठोरता। कौन सा गुणधर्म है, कठोरता। अब हम यहाँ लिखेंगे धातुएं, धातुएं प्राय कठोर होती है। क्या होती है, कठोर होती है।
अब धातुएं प्राय कठोर होती है, कठोर मतलब होती है ठोस होती है, ठीक है। फिर क्या है, कुछ धातुएं हैं जो द्रव अवस्था में, मुलायम अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। उनमें से कौन कौन सी है, ये अपवाद के रूप में, ठीक है। कौन सी है, अपवाद के रूप में दो तीन धातुएं, जैसे एक तो है लिथियम, क्या है, लिथियम, एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। ये किस अवस्था में पाई जाती है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई। हालांकि धातुओं का गुणधर्म तो क्या है कि धातुएं प्राय क्या होती है, कठोर, कठोर मतलब क्या होती है, ठोस होती है। फिर इसमें कुछ अपवाद है, जैसे एक तो हो गया लिथियम, एक हो गया सोडियम, एक है पोटेशियम। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है और ये सॉफ्ट धातु है। कौन सी धातु है, सॉफ्ट धातु है। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इन्हें चाकू के माध्यम से हम काट सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको अपवाद है, इसके अंदर, ये धातु के अंदर क्या है, आयोडीन। आयोडीन क्या था, चमकदार, चमकदार के हिसाब से तो ये धातु में आनी चाहिए, पर क्या ये धातु में, क्योंकि ये क्या है, अपवाद है। इसी तरह हमें यहाँ भी अपवाद को ध्यान में रखना है। वैसे धातुओं का गुणधर्म तो क्या है कि धातु प्राय कठोर होती है, पर अपवाद के स्वरूप में क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है और सॉफ्ट धातु है, इतनी सॉफ्ट है कि इनको चाकू के माध्यम से हम काट भी सकते हैं। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम है, अब आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, धातु है, उपधातु है, ये धातु है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है और आपको सीधा क्या करके आना, धातु करके आना, ठीक है। अब इसके विपरीत धातुएं, ये क्या हो गया, धातु प्राय कठोर होती है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये धातुएं, मिस्टेक, सॉरी, ये धातुएं ठोस और गैसीय ठीक है। अब ये धातु कौन सी अवस्था में, ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती है। फिर यहाँ भी कुछ अपवाद है और अपवाद के स्वरूप आपको याद रखना है। अपवाद क्या है, अपवाद ये है ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन, नहीं नहीं सॉरी, ये धातु है, ये धातु में क्या है, तो क्या अपवाद, सॉरी इसमें क्या है, कुछ मिस्टेक हो गई है, बाय माय मिस्टेक। एक बार क्या हमने, देखो यहाँ ध्यान से देखो, धातुएं प्राय कठोर होती है, क्या होती है, कठोर होती है। तो यहाँ अगर धातुएं कठोर होती है तो ये धातुएं भी कठोर थोड़ी होती है। ये धातुएं क्या होती है, ये धातुएं अन्य दो रूप, अन्य दो रूप कौन कौन से हो गए, अन्य दो रूप हो गए, एक तो गैस और द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। धातुएं प्राय क्या होती है, कठोर होती है और ये धातुएं गैस और द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब यहाँ भी एक अपवाद है, ठीक है। अब यहाँ अपवाद क्या है, आप सबने कार्बन तो नाम सुना ही होगा। कार्बन का एक अपरूप है हीरा, क्या है, हीरा। अब ये देखा देखा जाए तो अगर हीरा है ना, क्या सबसे कठोर चीज है, प्रकृति की सबसे कठोर चीज क्या है, हीरा है। तो अगर कठोरता के आधार पर हम लें तो ये धातु के अंदर आना चाहिए, पर क्या है, ये अपवाद है और अपवाद के हिसाब से ये किस में आएगा, ये धातु में आएगा, किस में आएगा, ये धातु में, ठीक है। हीरा कार्बन का क्या है, अपर अपरूप है, क्या है, अपरूप। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि धातु और अधातु में हम अंतर जान रहे थे। धातुओं का में पहला जो गुणधर्म है वो है चमक, ठीक है। इनकी डेफिनेशन क्या होगी, धातुएं प्राय चमकदार होती है और अगर हम सबसे अच्छा उदाहरण लें तो वो है सोना, और सोना क्या है, चमकदार होता है, ठीक है। और ये धातुएं चमकदार नहीं होती है। अब ये धातुएं चमकदार नहीं होती, जबकि इसके अंदर एक अपवाद है। अपवाद क्या है, आयोडीन।
आयोडीन मतलब क्या होता है, नमक, Na, ठीक है। वो चमकता है, ठीक है ना। अगर हम दूर से देखते हैं तो भाई चमकता है ना धूप के अंदर, तो फिर वो चमक के हिसाब से तो धातु में आना चाहिए, पर ये अपवाद स्वरूप है, इसलिए किस में आएगा, ए धातु में। दूसरा गुणधर्म हमने पढ़ा कठोरता। क्या बेटा, कठोरता। धातुएं प्राय कठोर होती है। अपवाद में क्या, अपवाद में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। और ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इन्हें चाकू के माध्यम से भी काट सकते हैं। और इधर ए धातु गैस और द्रव अवस्था में पाई जाती है, पर इसके अंदर भी एक अपवाद है, और अपवाद क्या है, हीरा। हीरा अपवाद स्वरूप है, ये कार्बन का अपर रूप होता है। हीरा वैसे देखा जाए तो सबसे कठोर चीज है प्रकृति की, इस हिसाब से आना तो धातु में चाहिए, पर जबकि ये किस में आ रहा है, ए धातु में, ठीक है। उससे अगला अगर हम देखते हैं गुणधर्म, तो वो है रूप। क्या है, रूप। अब हम यहां लिखते हैं सभी धातुएं ना, सभी धातुएं कमरे के ताप पर, किसके ताप पर, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि यहाँ भी कुछ अपवाद है। और अगर हम अपवाद स्वरूप लिखते हैं तो इसके अंदर आपने नाम सुना ही होगा, Hg। क्या नाम सुना, Hg। मतलब क्या होता है, पारा। क्या है, पारा, मरकरी होती है ना, वो क्या है, एक अपवाद है। और अपवाद के तहत ये किस में आएगी, ये आएगी इसमें, धातु में, ठीक है। ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि ये मरकरी है ना, वो किस अवस्था में पाया जाता है, वो Hg। मतलब क्या हो गई, मरकरी, ये किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब अगर हम बात करें तो सभी ये धातुएं कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाएगी, ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाएगी। और पर यहाँ भी क्या है, ब्रोमीन अपवाद है। क्या अपवाद है, ब्रोमीन अपवाद है, ठीक है। मैं डायरेक्ट सीधा लिख रहा हूँ, चलो सीधा नहीं लिखता हूँ। सभी धातुएं, सभी ये धातु, ठीक है, सभी ये धातुएं हाँ, सभी, एक बार देखो, हाँ, सभी ये धातुएं, सभी ये धातुएं ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती है। हाँ, हमने यहाँ क्या लिखा, सभी धातुएं कमरे के ताप पर, किसके ताप पर, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जबकि अपवाद स्वरूप में हम देखें Hg, जी पारा है, पारा होता है जिसे Hg से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब हम कहते हैं मरकरी, वो है ना द्रव अवस्था में पाया जाता है। और यहाँ सभी ये धातुएं ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती है, पर अपवाद स्वरूप ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन। क्या होता है, ब्रोमीन। वो है, पढ़ रहे थे धातु और धातु, धातु और धातु के अंदर हम अंतर जान रहे थे, ठीक है। तो 8 मुख्य थे वो गुणधर्म है जिनके आधार पर हम धातु और धातु के अंदर अंतर जान सकते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है चमक, धातु प्राय चमकदार होती है, तो धातु क्या होती है, चमकदार नहीं होती है। उसके बाद में कठोरता, कठोरता के बाद में रूप, रूप का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस, कौन से रूप में कौन सी धातु पाई जाती है उसके आधार पर, ठीक है। उसके बाद में होती है आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता और तन्यता है जो धातु और अधातु में अंतर करने का सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे मोस्ट है ना, वो गुणधर्म आघात वर्ध्यता और तन्यता ही है। उसके बाद में विद्युत और उष्मा की चालक और कुचालकता, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं घनत्व, और उसके बाद में आती है धम्यता। तो हमने 3 गुणधर्म पढ़ लिए, एक चमक, एक कठोरता और अगला रूप। अब इसके आगे अगले गुणधर्म जानते हैं हम, आइए। और अगले गुणधर्म में आएगा आघात वर्ध्यता। अब हम पढ़ेंगे कि आघात वर्ध्यता क्या होती है, ठीक है, और तन्यता क्या होती है, देखते हैं। अगला गुणधर्म लिख रहा हूं मैं,
हाँ, अगला गुणधर्म है 4 नंबर गुणधर्म है आघात आघात वरीयता। क्या है? आघात वरीयता। अब हम जानेंगे आघात वरीयता होती क्या है। आघात वरीयता और तन्यता। आघात वरीयता वह होती है धातुओं का वे रूप या फिर ऐसी कोई धातु जिसे हम पीट पीट कर उसे चादर का रूप दे सकते हैं, वो क्या होती है? आघात वरीयता होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम देखें तो लोहा है। लोहे को हम पीट पीट के मतलब चादर का रूप दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे धातुओं का वे गुणधर्म, धातुओं का वे गुणधर्म जिसमें उनको पीट पीट कर चादर का रूप दे सकते हैं। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो लोहा है, वो सबसे अच्छा उदाहरण है इस चीज का कि धातुओं का वे गुणधर्म जिसमें उन्हें पीट पीट कर क्या चादर का रूप दे सकते हैं, और लोहा है जिसे हम किसका रूप दे सकते हैं? चादर का। ठीक है, और इधर क्या है? इधर सीधी डेफिनेशन है, धातु है जो गुणधर्म धातु प्रदर्शित करती है वो ये धातु नहीं करेगी, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसके अंदर जिसे जिसे हम चादर का रूप नहीं दे सकते। ठीक है, अगला गुणधर्म अगर हम बात कर रहे हैं 5 नंबर, वो होती है तन्यता। क्या होती है भाई? तन्यता। ठीक है, अब ये तन्यता क्या होती है आइए जानते हैं इसके बारे में। तन्यता कोई भी धातु या उसका वैसा ऐसा गुणधर्म जिसमें हम उसे पीट पीट कर या फिर तार के रूप में जो है हम उसे बना सके, वो क्या होती है? तन्यता होती है। अब देखते हैं तन्यता, धातु का वे गुणधर्म जिसे हम तार के रूप में या फिर ऐसी धातुएं जिन्हें हम तार का रूप और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है भाई? सोना है। क्या है? सोना है। सोना को हम क्या कर सकते हैं? तार का रूप दे सकते हैं। और इसमें क्या लिखे? इसमें डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं जिसे हम तार का रूप नहीं दे सकते। ठीक है, हाँ 5 गुणधर्म हो गए। उससे अगला गुणधर्म है 6 नंबर गुणधर्म। ये सबसे मोस्ट गुणधर्म है विद्युत एवं उष्मा की चालकता। ठीक है, कि धातु विद्युत की सुचालक होती है। हम कहते हैं ना गुणधर्म में कि धातु प्राय विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। ये धातु में विद्युत की सुचालक होती है। अब इसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि धातुओं प्राय विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। पर इसमें भी कुछ धातुएं अपवाद स्वरूप, जैसे कि एक है पीबी जिसे बोलते हैं शीशा, और एक बोलते हैं एचजी जो हो गई मरकरी पारा। वो क्या अपवाद स्वरूप विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। और कुचालक होती है, कुचालक के हिसाब से वो उनको किसमें गिना जाना चाहिए? ए धातु में। पर वो अपवाद स्वरूप किसमें गिनी जाएगी? धातु में गिनी जाएगी। ठीक है, सॉरी मिस्टेक। यहां लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? धातुएं प्राय विद्युत की सुचालक सुचालक होती है। ठीक है, और विद्युत की क्या होती है? सुचालक। और अपवाद स्वरूप अगर हम देखें तो एक तो हो गया शीशा। क्या हो गया? शीशा, जिसे हम
किससे, पीबी से डिनोट करते हैं, किससे, इसका सिंबल क्या है, पीबी। और एक हो गया पारा, पारा Hg मरकरी, ठीक है। ये क्या होगी, ये वैसे देखा जाए तो हितो विद्युत की क्या है भाई, कुचालक है, क्या है, कुचालक। फिर भी इनको किस में गिना जाता है, इनको धातुओं में गिना जाता है। इसी तरह ए धातु का अंदर अगर हम देखेंगे तो ए धातु में विद्युत की पराई क्या होती है, ए धातु में, ए धातु में पराई विद्युत की कुचालक होती है, क्या होती है, कुचालक होती है। हमने क्या देखा था, वहां देखा था ना कि मतलब ए धातु में पराई क्या नाम है, गैसीय और द्रव अवस्था में होती है। वहां एक अपवाद देखा था हमने, कार्बन का अपर रूप हीरा, जो ठोस अवस्था में, ठोस के हिसाब से उसे धातु में गिना जाना चाहिए, फिर भी वो अपवाद के स्वरूप किस में गिना जाता है, ए धातु में। उसी तरह कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, क्या होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। ये किस अवस्था में, ये विद्युत का क्या है, सुचालक है, क्या है, सुचालक, ग्रेफाइट। सुचालक, फिर भी अपवाद स्वरूप इसे किस में गिना जाता है, अपवाद स्वरूप इसे किस में गिना जाएगा, ए धातु में गिना जाएगा। इससे अगला गुणधर्म है, क्या नाम है, घनत्व। जो अब फर्स्ट दिन है और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दो आपको गुणधर्म है वो ऐसे मैं बोल के बता रहा हूं, ठीक है। अगला गुणधर्म हमारा होगा 7 नंबर गुणधर्म, घनत्व, ठीक है। धातुओं धातुओं का घनत्व है, जो क्या होता है, गलनांक और घनत्व उच्च होता है, क्या होता है, गलनांक और घनत्व क्या होता है भाई, उच्च होता है। फिर भी इसी के अंदर भी कुछ अपवाद है, जैसे एक तो हो गया सोडियम, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, अपवाद क्या लिख रहा हूं, जो बोल रहा डेफिनेशन है वो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, और अपवाद में सीधा लिख रहा हूं, ठीक है ना। घनत्व, धातुओं का जो घनत्व है वो उच्च होता है, गलनांक और घनत्व दोनों क्या होता है, उच्च होता है। फिर भी इसमें कुछ अपवाद स्वरूप है, एक तो हो गया सोडियम, क्या हो गया, सोडियम, जिसे हम नमक Na बोलते हैं, इसका सिंबल क्या है, Na। और एक हो गया पोटेशियम, क्या हो गया, पोटेशियम। इनका गलनांक और घनत्व दोनों क्या है, उच्च नहीं है, क्या नहीं है, उच्च नहीं है, मतलब कम है। फिर भी इनको किस में गिना जाएगा, इनको धातुओं में गिना जाएगा। और इधर हम घनत्व की बात करें तो ये धातुओं का घनत्व प्राय क्या होता है, कम होता है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होता है, गलनांक और घनत्व क्या होता है भाई, कम होता है, ठीक है। ये गलनांक और घनत्व कम। और इससे अगला गुणधर्म है हमारे धम्यता, क्या है, धम्यता। धातुएं जब भी आपस में टकराएगी, क्या करेगी, टकराएगी, तो उनमें क्या पैदा होगी भाई, धमनी पैदा होगी, ठीक है ना। जैसे सोने को सोने से, या फिर और किसी जो दो धातुएं हैं उनको आपस में टकराओ तो क्या पैदा होगी भाई, ध्वनि पैदा होगी। और इधर ये धातु अगर आपस में टकराएगी तो ध्वनि पैदा नहीं होगी, ठीक है। ये मुख्यतः 8 गुणधर्म थे, जिनके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि ये धातु है और ये धातु है। एक बार मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कौन से वो 8 गुणधर्म थे। चमक, जिसमें धातु प्राय चमकदार होती है, और ये धातु प्राय चमकदार नहीं होती है। इसके अंदर अगर हम चमक का उदाहरण देखें तो सोना है। और ये धातु के अंदर आयोडीन अपवाद स्वरूप है। आयोडीन अपवाद में क्या है कि वो चमकदार होता हुए भी उसको ए धातु में गिना जाता है। उसके बाद में कठोरता के आधार पर देखें तो धातु प्राय कठोर होती है। पर जो 3 अपवाद है, अपवाद में कौन कौन से, एक लिथियम, एक सोडियम और एक पोटेशियम। ये सॉफ्ट अथवा मुलायम धातुएं होती है, जिन्हें हम चाकू से काट भी सकते हैं। और उधर ए धातु के अंदर अगर हम देखें तो ए धातु में प्राय गैसीय और द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर भी अपवाद क्या है, अपवाद वहां हीरा है, कार्बन का अपर रूप हीरा है, जो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होते हुए भी उसे किस में गिना जाता है, ए धातु में गिना जाता है। अगला है हम रूप। सभी धातुएं कमरे के रूप में किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। फिर भी Hg मरकरी, जिसे हम पारा बोलते हैं, वो अपवाद स्वरूप है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर ए धातुओं के अंदर हम बात करें रूप में, तो सभी ए धातुएं हैं वो गैसीय और द्रव अवस्था में पाई जाती है, गैसीय और ठोस अवस्था में पाई जाती है। जबकि ब्रोमीन है वो किस अवस्था में पाया जाता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है।
उसके बाद में गुणधर्म था आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता क्या होती है? आघात वर्ध्यता वह धातु का वह गुणधर्म जिसे हम उसे पीट पीट कर चादर का रूप दे सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लोहा है जिसे हम चादर का रूप दे सकते हैं। ये क्या हो गई? ये हो गई आपके धातुओं का कौन सा गुणधर्म था? 5 नंबर। 6 नंबर गुणधर्म था तन्यता। कोई भी धातु या उसका वह गुणधर्म जिसके आधार पर हम उसे पीट कर या उसका रूप परिवर्तित करके हम उसे किसका रूप दे सकते हैं? तार का रूप दे सकते हैं। और इसका अगर उदाहरण देखें तो सोना है। ठीक है, उसके बाद में अगला गुणधर्म मैंने आपको बताया था घनत्व। घनत्व क्या होता है? धातुओं का प्राय घनत्व और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। और इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो हो गई सोडियम और एक पोटेशियम। इनका गलनांक निम्न होते हुए भी इनको किस में गिना जाता है? इसमें धातु में गिना जाता है। और इधर वैसे गलनांक कम ही होगा ये धातुओं का। अगला गुणधर्म मैंने आपको बताया था ध्वनियता। धातु अगर आपस में टकराएगी तो उनमें क्या पैदा होगी? ध्वनि। और इधर ये धातु में नहीं होगी। ये तो हो गए धातु और ये धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, अब हम कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे इनके रासायनिक गुणधर्म। जैसे कि ये धातुओं को या धातुओं को वायु से क्रिया कराने पर क्या होगा, जल से क्रिया कराने पर क्या होगा। और इसके अंदर हम 5 मिनट के लिए मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट दिन है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है दोस्तों। जैसे मैं आपको बता दूं अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर हम एक दो क्वेश्चन देखें तो ऐसी कौन सी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो आपको मैंने बताया था इसके अंदर क्या आएगा? पारा। क्या आएगा? पारा। जो Hg होता है ना, वो धातु होते हुए भी किस में पाया जाता है? जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं मरकरी। ठीक है, बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? मरकरी। ये द्रव अवस्था में होते हुए भी किस में गिना जाता है? ये धातु में गिना जाता है। ऐसे ही अगर हम उदाहरण देखते हैं कि वे कौन सी धातु हैं, या फिर ऐसे उदाहरण है कि निम्न में से धातु है, ए धातु है, तो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये धातुएं हैं। ठीक है, क्या है? धातु है। ओके दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? फर्स्ट दिन है, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।